Hello guys, I welcome you all to a new video and in this video we are going to learn this topic लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, स्क्वायर ऑफ किसे बोलते हैं, OHLC का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वॉल्यूम किसे कहते हैं और इंट्राडे या फिर ओवरनाइट पोजीशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लॉन्ग पोजीशन की बात करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ बाई करते हैं या फिर हम हमारे अकॉर्डिंग अगर मार्केट हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम उस चीज़ को बाई करते हैं या फिर उसे कहते हैं कि हम इस जैसे कि HDFC अगर हमने बाई किया तो हम कहेंगे कि हम आई एम लॉन्ग ऑन HDFC। मैं HDFC को बाई किया हूँ और मैं काफ़ी बुलिश हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। और सेम इसका अपोजिट है, हमने कुछ बेच के रखा है और चाहते हैं कि हम मार्केट नीचे जाए ताकि मैं कम प्राइस पे ख़रीद के उसको उस पोजीशन को एग्जिट कर सकूँ, तो उसे हम शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं। शॉर्ट पोजीशन में हमारे अकॉर्डिंग मार्केट नीचे जाना चाहिए तो हमें प्रॉफिट होगा और लॉन्ग पोजीशन में हमारे अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाना चाहिए तो प्रॉफिट होगा। और इन दोनों ही कंडीशन में अगर हमारे अपोजिट मार्केट जाता है यानी कि लॉन्ग पोजीशन अगर हमने बनाया है और मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें लॉस होगा, और अगर हमने शॉर्ट पोजीशन बनाया है और मार्केट ऊपर जाने लगा तब हमें लॉस होगा। तो ये इसी को हम लॉन्ग पोजीशन या फिर शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। और जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर ऑफ। तो स्क्वायर ऑफ का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे अगर हम किसी पोजीशन में लॉन्ग है उसे जब हम एग्जिट करेंगे तो उसे हम स्क्वायर ऑफ बोलते हैं। जैसे कि अगर हमने आज इंट्राडे में अगर कोई HDFC का एक शेयर लिया और हम चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, जैसे ही 5 पॉइंट मार्केट मूव किया, हम अपने पोजीशन को जब तक एग्जिट नहीं करेंगे तो वो प्रॉफिट बुक नहीं होगा। तो जैसे ही हम उस पोजीशन को काटेंगे या फिर उसमें उस पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो उसी को हम स्क्वायर ऑफ बोलते हैं कि इस पोजीशन को हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया या फिर कह सकते हैं क्लोज कर दिया हमने। और ठीक वैसे ही अगर HDFC को हमने शॉर्ट किया है और 5 पॉइंट नीचे गिरा, उस हमारा प्रॉफिट हम चाहते हैं बुक करना, तो उस पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। उसी को हम स्क्वायर ऑफ बोलते हैं, तभी हमारा जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है वो हम बुक कर पाएंगे। और अगर हम पोजीशन में लॉन्ग है और हमें उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो हमें उस स्टॉक को सेल करना पड़ेगा। और अगर हम पोजीशन में शॉर्ट हैं और उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो हमें बाई करना पड़ेगा, तब जाके वो पोजीशन स्क्वायर अप होगा या फिर एग्जिट होगा। और तीसरा होता है OHLC का कॉन्सेप्ट ये होता है जैसे कि कोई भी कैंडल है, तो ये अगर एक कैंडल है और तो ये उस कैंडल का हाई हो गया, इसे हम H से डिनोट करते हैं, और ये इस कैंडल का लो हो गया, इसे हम L से डिनोट करते हैं। और अगर ये कैंडल रेड है तो मार्केट नीचे गया है यानी कि मार्केट ऊपर ओपन हुआ था, तो यहाँ पे हमारा ओपन होगा इस पॉइंट पे, और जो क्लोज हमारा होगा वो हमारा मार्केट यहाँ आके क्लोज हुआ है, इसीलिए हमारा कैंडल है वो रेड कलर का बना है क्योंकि मार्केट ऊपर ओपन हुआ है और नीचे आके क्लोज हुआ है। तो इसी को हम OHLC बोलते हैं। जैसे इसे हम शॉर्ट में जैसे इसे O से हम डिनोट करते हैं ओपन को, हाई को H से, क्लोज को C से और लो को L से, तो इसे हम OHLC ओपन हाई लो क्लोज भी बोलते हैं। और सेम ये कैंडल ग्रीन होता तो इसका भी एक मान लीजिए यहाँ पे विक होता ऊपर और एक नीचे, तो इसका भी लो यही हुआ, इसे हम L से डिनोट करेंगे। और इसका हाई ये होगा, इसे हम H से डिनोट करेंगे। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग होगा, इसे हम C से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे इसका ओपनिंग होगा तो इसे हम O से डिनोट करेंगे। इसे हम बोलेंगे, इसको भी OHLC बोलते हैं यहाँ पे। और ये ग्रीन कैंडल है तो यानी मार्केट नीचे ओपन हुआ है और ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो ये होगा O यानी कि ओपन, H यानी कि हाई, L यानी कि लो और फिर C यानी कि क्लोज। तो यही होता है OHLC का कॉन्सेप्ट एक कैंडल में। अब ये कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है, चाहे वो 1 मिनट का हो या फिर 5 मिनट का या फिर किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है कि जितना भी ट्रांजेक्शन बायर और सेलर के बीच में एक दिन में होता है उसको हम वॉल्यूम काउंट करते हैं। जैसे कि अगर आज एक दिन में केवल HDFC के शेयर केवल 5 बार ट्रांजेक्शन हुआ तो हम उसका वॉल्यूम केवल 5 होगा, जबकि HDFC में केवल 5 तो कभी होगा ही नहीं, इतनी बड़ी कंपनी है कि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। अगर हम देखें तो हमारे चार्ट पे कहीं वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी हमें ये पहले नीचे जो रेड और ग्रीन कलर का बार दिख रहा है ये हमें नहीं दिख रहा था, अभी दिखने लगा। तो जैसे कि अभी हम डेली टाइम फ्रेम हमने ओपन किया हुआ है, इस कैंडल पे हम लेके जाएंगे, उसी कैंडल के नीचे वहाँ पे वॉल्यूम शो कर रहा है। जैसे कि ये वर्टिकल लाइन है तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है, जिस वर्टिकल लाइन पे लेके जाएंगे वहाँ पे शो करेगा कि उस दिन HDFC बैंक का इतना ज़्यादा वॉल्यूम था। अगर हम इस कैंडल पे लेके जाएं तो यहाँ हमें दिख रहा है, यहाँ पे 18.52 मिलियन वॉल्यूम था उस दिन। तो
जैसे ही हम वॉल्यूम को देखते हैं, जिस कैंडल पे हम लेके जाएंगे उस कैंडल पे हमें उस कैंडल का हमें वॉल्यूम दिखने लगेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्राडे या फिर ओवरनाइट पोजीशन। तो इंट्राडे पोजीशन क्या होता है कि जैसे कोई भी ट्रेड कर रहे हैं वो हम एक दिन के अंदर कर रहे हैं, या फिर अगर आज हमने सुबह कोई भी स्टॉक बाई किया या फिर सेल किया, मतलब कि उसे हम बोल सकते हैं, या फिर हमने लॉन्ग किया या फिर शॉर्ट किया, उसी दिन के अंदर यानी 3:30 बजे से पहले हमने उस पोजीशन को हमने स्क्वायर अप कर दिया, तो उसे हम कहेंगे इंट्राडे पोजीशन। जैसे कि आज हमने सुबह HDFC खरीदा, शाम को उसको बेच दिए, या जो भी हुआ, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ हमें और उस पोजीशन से हम एग्जिट कर गए, तो उसे हम कहेंगे इंट्राडे पोजीशन। मतलब कि जो भी हम ट्रेड लेंगे एक दिन में, यानी कि उसी दिन बाई की और उसी दिन हम सेल कर दे रहे हैं, जो भी हम अपना ट्रेड ले रहे हैं उसे हम स्क्वायर अप कर दे रहे हैं, तो उसे हम इंट्राडे पोजीशन कहेंगे। और ओवरनाइट पोजीशन हम उसे कहेंगे, जैसे कि अगर हमने आज कुछ बाई किया तो हम उसे कल सेल कर रहे हैं, तो उसे हम ओवरनाइट पोजीशन कहेंगे। इसी को काफ़ी लोग BTST भी बोलते हैं, BTST भी काफ़ी लोग बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म होता है बाई टुडे सेल टुमारो, या फिर STBT भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेल टुडे बाई टुमारो। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि कोई वो BTST या फिर STBT ट्रेड करे। मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मार्केट क्लोज होने के बाद क्या कल न्यूज आ सकता है। हो सकता है हमारे फेवर में आ जाए न्यूज, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारे फेवर में ना आए। मैं जनरली किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ, स्पेशली जब वो बिगिनर हो। तो यही था आज की वीडियो में। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये जो भी टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, तो इस सीरीज का नाम ही है बेसिक टू एडवांस। हम धीरे धीरे आगे जैसे ही बढ़ते जाएंगे ये जो टॉपिक है वो एडवांस होते जाएगा। तो अगर आप किसी ऐसे बिगिनर को जानते हैं जो अभी स्टार्ट कर रहा है या फिर वो नॉलेज गेन करना चाहता है, तो उसे आप वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं।